क्लास +2 और चैप्टर 3 एथलेटिक ध्यान और खेल चोटें। अब है याद रखने योग्य बातें। अब इसमें से प्रश्न आ जाते हैं कई बार भी दौड़ने कूदने और फेंकने को क्या कहते हैं, तो एथलेटिक्स कहते हैं इसको। अब एथलेटिक्स प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर कौन करवाता है, तो राष्ट्रीय एथलेटिक फेडरेशन। अब खेल चोटें क्या होती है, हड्डियों और जोड़ों की। अब मोल की कितनी किस्में हैं, 3। बिना शरीर गर्म किए ऊंचे नीचे स्थान पर खेल में भाग लेने में कौन सी चोट लग सकती है, तो मोच। अब कंट्यूशन चोट है किसकी है, हड्डी की है या मांसपेशी की है, तो यानी कि मांसपेशियों की। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना किस पर निर्भर करता है, खिलाड़ी पर। एथलेटिक्स करने वाले के शरीर पर ध्यान देता है स्पोर्ट्स विज्ञान। तो इस तरह से ये प्रश्न हैं 21 तक है और इसके सामने आंसर दे रखे हैं, ये आपको याद करने हैं। अब इसमें 19वां है भी चोट लगने के बाद किस चीज़ का टिक्का लगवाना चाहिए, तो एंटी टेटनस का। अब खिंचाव में सेक देना चाहिए, यानी खिंचाव में सेक कितने समय बाद देना चाहिए, तो 48 घंटे बाद। अब मुलायम ऊतकों की चोट के उदाहरण हैं मोच और ऐंठन। अब इसी तरह से एक प्रश्न है आता है कि एथलेटिक्स देखभाल की धारणा की व्याख्या करें। अब इसका आंसर है एथलेटिक्स देखभाल का अर्थ एवं धारणा। अब इसमें है कि जीवन खतरों से भरा हुआ है एवं शारीरिक क्रियाओं में भाग लेना खतरों से कुछ कम नहीं है एवं ये खतरे कम किए जा सकते हैं यदि उचित देखभाल, सुरक्षित माप एवं सावधानियां बरती जाए या लाई जाए। सावधानियां हमेशा औषधि से बेहतर है, यह एक पुरानी कहावत है कि इसलिए सावधानी के ढंग क्रीड़ाओं में प्रयोग किए जाते हैं एवं हर संभव घाव, दुर्घटना और इत्यादि को खत्म करने के सर्वोच्च ढंगों और साधनों का ग्रहण किया जाता है। इन खतरों और आपत्तियों को खत्म करने के लिए एथलेटिक देखभाल का ज्ञान जरूरी है। एथलेटिक देखभाल हमें मार्गदर्शन करती है, हमें इस बात का ज्ञान देती भी है कि कैसे समस्याओं को कम किया जाए एवं खेल कूद एवं क्रीड़ाओं में सुधार किया जाए। अब एथलेटिक दूसरा प्रश्न है एथलेटिक ध्यान के दृष्टिकोण लिखें। तो इसमें है एथलेटिक देखभाल के 2 दृष्टिकोण होते हैं। पहला है रोकने वाला दृष्टिकोण और दूसरा है आरोग्य होने के योग्य दृष्टिकोण। अब रोकने वाला दृष्टिकोण जो है इसमें हमें समस्याओं को रोकने की विधियों के बारे में बताता है, यानी कि हमारे जीवन में समस्याएं ना आए इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो अब जब हम अपने आप को एथलेटिक खेल में भाग लेते हैं तो उसमें जख्मों में, दुर्घटनाओं में या दूसरे इत्यादि खतरों से कैसे बचना चाहिए। तो हमें रोकथाम के परिधान, रोकथाम के पहरावे, सुरक्षित साधनों, कसरत की प्रगति एवं सुरक्षित घिराव, उचित प्रशिक्षण, व्यवहार एवं कसरतों के कार्यक्रमों एवं आराम, आहार इत्यादि के विषय में मार्गदर्शन करता है। दूसरा है आरोग्य होने के योग्य दृष्टिकोण। तो इसमें एथलेटिक देखभाल हमें मार्गदर्शन दर्शाता है कि जख्मों का इलाज, आरोग्य व्यवस्थित किया जाता है और यह हमें शोधक कसरतें एवं पुनर्निवेशन कार्यक्रमों जो कि आरोग्य घावों को व्यवस्थित करते हैं के बारे में हमें मार्गदर्शन करता है। तीसरा प्रश्न है खेल में चोटें कितनी प्रकार की होती हैं। खेल में चोटें 2 प्रकार की होती हैं, एक है अल्प चोटें और दूसरा है गंभीर चोटें। अल्प चोटें क्या है, यह तंतुओं, मांसपेशियों अथवा नाड़ियों में कुछ हानि के कारण के साथ प्रकृति में अल्प होते हैं। यह प्रभावित भाग को अधिक प्रयोग के कारण होता है एवं आराम एवं समर्थन के द्वारा हल्का होता है, यानी कि आराम करने से ये ठीक हो जाती है। कुछ स्थितियों में विशिष्ट उपचार भी आवश्यक है। अब गंभीर चोटें, इसमें कुछ तंतुओं का नाश होता है जैसे मांसपेशियों का फटना, नाड़ियों का बल, तंतुओं की हानि, रक्तवाहिनी नली की फैलाव की निरंतरता और शरीर
के प्रभावित भाग के पास का सख्त दर्द आम क्रीड़ा यानी खेल की चोटें हैं। अब इसमें है भीतरी चोट, खरोंच, घाव, ऐंठन, मोच एवं उखड़ना। जख्म, अगला प्रश्न है जख्म कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। जख्म 4 प्रकार के होते हैं। अब एक है कटा हुआ जख्म यानी कि कट जाता है वो। दूसरा है कुचला जाने वाला जख्म यानी किसी चीज़ को कुचल दिया जाता है, यानी कि हमारे पैर पे कुछ चीज़ गिर जाए या किसी चीज़ के बीच में हाथ पाँव कुछ भी आ जाए तो उससे कुचला जाए यानी। तीसरा है के प्रभावित भाग के पास का सख्त दर्द आम क्रीड़ा यानी खेल की चोटें हैं। अब इसमें है भीतरी चोट, खरोंच, घाव, ऐंठन, मोच एवं उखड़ना। जख्म, अगला प्रश्न है जख्म कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। जख्म 4 प्रकार के होते हैं। अब एक है कटा हुआ जख्म यानी कि कट जाता है वो। दूसरा है कुचला जाने वाला जख्म यानी किसी चीज़ को कुचल दिया जाता है, यानी कि हमारे पैर पे कुछ चीज़ गिर जाए या किसी चीज़ के बीच में हाथ पाँव कुछ भी आ जाए तो उससे कुचला जाए यानी। तीसरा है दबाव वाले जख्म और चौथा है छिद्र करने वाले जख्म। अब खिंचाव से क्या मतलब है? खिंचाव मांसपेशी की चोट है। खेलते समय कई बार खिलाड़ियों की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है जिसके कारण खिलाड़ी अपना खेल जारी नहीं रख सकता, यानी कि एक बार तो मांसपेशियां फट भी जाती है जिसके कारण काफ़ी दर्द महसूस होता है। खिंचाव वाले हिस्से में सूजन आ जाती है। अब रगड़ के कारण बताओ। कठोर धरातल पर गिर पड़ना, कपड़ों में रगड़ पैदा करना और जूतों का पैरों में फिटना आना। अब अगला क्वेश्चन है भीतरी घाव को रोकथाम के उपाय। सुरक्षात्मक उपकरण जैसे दस्ताने, हेलमेट आदि का प्रयोग करना। अभ्यास का प्रतियोगिता में भाग लेने से पूरे शरीर को गरमाना। अब है प्राथमिक सहायता। प्राथमिक सहायता क्या है? किसी रोग के होने या चोट लगने से जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है। नील से आप क्या समझते हैं? ऊपरी त्वचा पर कोई निशान न पड़ने के कारण यह चोट स्पष्टता दिखाई नहीं देती, लेकिन आंतरिक भाग नष्ट हो जाते हैं। अब है मोच कितने प्रकार की होती है? तो मोच है ये 3 प्रकार की होती है। पहली है नरम मोच, दूसरी है मध्यम मोच, तीसरी है पूर्ण मोच। अब नरम मोच, इस हालत में कमजोरी, सूजन तथा दर्द महसूस होता है। अब मध्यम मोच, इस हालत में सूजन तथा दर्द बढ़ जाता है। और तीसरी है पूर्ण मोच, इस हालत में दर्द असहनीय हो जाता है। अब गंभीर चोटें क्या है? गंभीर चोटें वे चोटें होती है जिसके कारण खिलाड़ी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को खेल के कार्य में या कराने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी चोटें तुरंत डॉक्टरी जांच की आवश्यकता होती है। खेल के मैदान में खेलते समय चोटों के कारण बताओ। खेलों का घटिया सामान, ऊंचे नीचे खेल के मैदान, बचाव संबंधी उचित सामान की कमी और खिलाड़ियों द्वारा ना। अब अगला क्वेश्चन है भीतरी घाव को रोकथाम के उपाय। सुरक्षात्मक उपकरण जैसे दस्ताने, हेलमेट आदि का प्रयोग करना। अभ्यास का प्रतियोगिता में भाग लेने से पूरे शरीर को गरमाना। अब है प्राथमिक सहायता। प्राथमिक सहायता क्या है? किसी रोग के होने या चोट लगने से जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है। नील से आप क्या समझते हैं? ऊपरी त्वचा पर कोई निशान न पड़ने के कारण यह चोट स्पष्टता दिखाई नहीं देती, लेकिन आंतरिक भाग नष्ट हो जाते हैं। अब है मोच कितने प्रकार की होती है? तो मोच है ये 3 प्रकार की होती है। पहली है नरम मोच, दूसरी है मध्यम मोच, तीसरी है पूर्ण मोच। अब नरम मोच, इस हालत में कमजोरी, सूजन तथा दर्द महसूस होता है। अब मध्यम मोच, इस हालत में सूजन तथा दर्द बढ़ जाता है। और तीसरी है पूर्ण मोच, इस हालत में दर्द असहनीय हो जाता है। अब गंभीर चोटें क्या है? गंभीर चोटें वे चोटें होती है जिसके कारण खिलाड़ी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को खेल के कार्य में या कराने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी चोटें तुरंत डॉक्टरी जांच की आवश्यकता होती है। खेल के मैदान में खेलते समय चोटों के कारण बताओ। खेलों का घटिया सामान, ऊंचे नीचे खेल के मैदान, बचाव संबंधी उचित सामान की कमी और खिलाड़ियों द्वारा लापरवाही।
अब डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व घायल व्यक्ति को जो सहायता दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अब है यही क्वेश्चन आगे भी, जख्म कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने बता दिया आपको। अब है ऐंठन, मोच और जोड़ उतरना। अब है जोड़ उतरना किसे कहते हैं? अब जोड़ उतरना, यह जोड़ की वह चोट है जिसमें जुड़ी हुई हड्डियां अपनी मूल स्थिति से हट जाती हैं और मोच या फ्रैक्चर से संबंधित हो सकती है। उसे जोड़ उखड़ना मुख्य रूप से जोड़ के ऊपरी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टक्कर के कारण होता है। इससे उचित उपचार ना हो तो जोड़ उतरने पर वह जोड़ पक्के तौर पर असमर्थ हो जाता है और जोड़ का उतरना फेंकने में आम है। लेकिन मांसपेशियों को ताकतवर बनाकर गर्माकर गति के क्रम को नियंत्रण करके हम झटके की गति से कमी द्वारा रोका जा सकता है। तो ये प्रश्न है 15 और 16, 17, 18 प्रश्न है ये आपको याद करने हैं। थैंक यू।